गुड आफ्टरनून क्लास। बायोलॉजी कल कहाँ तक पढ़ाए थे? बायोलॉजी में कहाँ तक कराए थे? कैपिटल टी को क्रॉस कराओ किससे? कैपिटल टी से, तो क्या बनेगा? 100%। कैपिटल टी दोनों बनेंगे नहीं बनेंगे? पक्का है? अब देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी से। बायोलॉजी कैपिटल टी को, ये कैपिटल टी है, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराओ। देखो कैपिटल टी क्रॉस हुआ तो बनेगा क्या? कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, लास्ट में क्या बनेगा? स्मॉल टी। कैपिटल टी तो शुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी तो अशुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी तो अशुद्ध लंबा, और स्मॉल टी तो नाटक, है ना? क्या कहते हैं इंग्लिश में नाटे को? ड्वार्फ। समझ में आ रहा है? इस रेशियो में अगर क्रॉस होगा तो एक पॉसिबिलिटी है ड्वार्फ होने की, नहीं कि बच्चे में पॉसिबिलिटी हो जाएगी हाँ की ड्वार्फ हो सकता है, बौना हो सकता है, अगर मीडियम हाइट के फादर हैं, और मीडियम हाइट की मदर है, माता भी मीडियम हाइट की है। देखो दोनों मीडियम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये कैसे है? अशुद्ध लंबे हैं दोनों लोग, जोड़ी ठीक है नहीं ठीक है, तो दोनों सेम हाइट वाले हैं। अब देखो लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक बच्चा शुद्ध लंबा हो सकता है, एक बच्चा कैसा हो सकता है? शुद्ध लंबा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है नहीं? देखो कैपिटल टी कभी कभी अपने सराउंडिंग में देखा होगा, मम्मी पापा मतलब 5 फुट 7 इंच 6 इंच ऐसे करके है, लेकिन बच्चा उनका कितना होता है? 6 फीट 2 इंच, वो ये पॉसिबिलिटी है नहीं? और दूसरा बेटा कैसा हो सकता है? अशुद्ध उनकी तरह, फिर अशुद्ध, और पॉसिबिलिटी और किसकी है? ड्वार्फ की। एक बच्चा बौना भी हो सकता है। समझ में आया? तो बताओ शादी कैसी करनी चाहिए? कैपिटल टी वालों को कैसे होंगे बच्चे? लंबे भी होंगे नहीं होंगे? ड्वार्फ का कोई चांस है यहाँ पे? नहीं है। समझ में आया? इतना इसको नोट डाउन करो, एकदम क्लियर हुआ नहीं हुआ? लिख लियो नहीं लिखो, बना दे। ये वाला ये बता रहे हैं, ये तो कल बता दिए थे, कैपिटल टी क्रॉस कराएं कैपिटल टी से। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएं कैपिटल टी स्मॉल टी से। पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है? देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी है तो कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। दोनों कैपिटल टी है तो शुद्ध लंबा। ये क्या है? शुद्ध बौना है नहीं? अरे स्मॉल टी मतलब शुद्ध बौना। और ये जो बीच के लोग हैं इनको ना तुम शुद्ध बौना कह सकते हो ना शुद्ध लंबा कह सकते हो, तो इनको क्या कहेंगे? अशुद्ध लंबा। समझ में आ रहा है? ये सब नोट डाउन कर लिए। इसको निकाला कैसे जाता है? तुमको कभी निकालो बायोलॉजी में, जो बायोलॉजी का है, जिसने बायोलॉजी पढ़ रखी है, ज्ञान है जिसको, वो बायोलॉजी में ये जानता होगा कैसे निकाला जाता है, इसको रेशियो कैसे निकाला जाता है। किसको क्रॉस कराना था? कैपिटल टी स्मॉल टी को। कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आ रहा है? अब देखो कैपिटल टी क्लियर है? फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस हो रहा, मल्टीप्लाई वाला जानते हो ना? अब इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर इसका नंबर है दूसरे बॉक्स में, इसका नंबर है। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी, बना नहीं बना? समझ में आ रहा है?
अब फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। लिखो, हेडिंग डालो, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब इसमें देखो, कैपिटल टी लंबे कितने बन रहे हैं? अरे हम अशुद्ध लंबे की बात कर रहे हैं। मैंने पूरा शुद्ध लंबा नहीं कहा ना, मैंने अशुद्ध लंबा कहा, मैंने सिर्फ लंबा कहा। तो बताओ, ये भी लंबा, ये लंबा, ये लंबा है नहीं? बताओ, होगा नहीं होगा? हमको कोई अगर देखेगा, तो क्या बौना कहेगा? नहीं कहेगा। तो क्या हमको बहुत लंबा कहेगा? लेकिन क्या कहेगा कि वो इंसान लंबा है। अरे बौना नहीं कहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या कहेगा? लंबा कहेगा, नहीं कहेगा? तो बताओ लंबे कितने बन रहे हैं? 1 2 3। फिनोटाइप देखो कितना हो गया, 3 1 बौना, रेशियो 1। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस समझते हो? भौतिक संरचना उसकी कैसी? भौतिक संरचना में 1 2 3 कैसे हैं? लंबे हैं। यहाँ पे 3 हो गया, 3 लोग कैसे हैं? लंबे। तो रेशियो कितना है? 3:1। समझ में आया? 3 लंबे हैं और 1 बौना है, तो कितना होगा? 3:1। जीनोटाइप देखो, ये अंदर की जीन की बात कर रहा है। जीनोटाइप है जीन का टाइप। इसका क्या होगा? 1:2:1 होगा। 1 देखो, जीन देखो, कैपिटल टी जिसमें कैपिटल टी इसमें बताओ कितनी है? कैपिटल टी कितनी है? अरे बेवकूफ, कैपिटल टी और कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी, एक है नहीं? एक। कैपिटल टी स्मॉल टी बॉक्स में कितने? 2, रेशियो 2। स्मॉल टी कितनी? 1। रेशियो समझ में आया? फिनोटाइप का रेशियो 3:1 और जीन अंदर की जीन की बात कर रहा भाई। ये कह रहा फिजिकल अपीयरेंस, ये क्या कह रहा? फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, भौतिक संरचना में ये जो 3 टाइप हैं वो लंबे हैं। 3 टाइप लंबे हैं और 1 टाइप बौना है। तो क्या हुआ? 3:1। लेकिन अगर जीन की बात करें, पर्टिकुलरली बात कर रहा है, जीन की बात कर रहा है, तो जीन देखो इसमें क्या है? कैपिटल टी 1 जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 जीन है और स्मॉल टी 1 जीन है। तो बताओ 1:2:1 आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? नोट डाउन करो। अब यहां तक सेल पूरा कंप्लीट। समझ में आ रहा है? अरे भाई सेल में एक बात बता दिए, सेल में कुछ छूटा है? सेल में सबसे पहले सेल की वो बताई, ऊपर का आवरण सेल का वो क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया बताया, वॉक्यूल बताया, सब बताया नहीं बताया? अब पूरा सेल बताओ, कहीं से कोई दिक्कत सेल में? अब पूरा सेल बता दिए, टोटल एकदम सब सेल कंप्लीट। अब सेल के बाद क्या आएगा? क्या बता रहे भाई? देखो फिर से समझा दे रहे। जीव को बनाने की छोटी इकाई। जीव मतलब समझते हो? जिसके अंदर एक जीवन है मतलब जिसके अंदर जीवन होगा उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा नहीं होगा? बताओ। जिसके अंदर जीवन होगा उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा नहीं होगा? जिसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको साइंस में क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। समझ में आ रहा है? जिसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स में सबसे छोटी इकाई, लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी इकाई यूनिट पूछ रहा है। यूनिट समझते हो? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ।
यूनिट उसको कहते हैं जो सारे काम कर ले, जो सारे काम कर ले उसको एक यूनिट कहते हैं। एक तुम्हारी सेल सारे काम करती है, भोजन को पचाना है ना, एक्सक्रीशन को बाहर करना, ऑक्सीजन को लेना, सारे काम एक सेल करती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखो जो एक सेल वाले हैं क्या वो जीव नहीं है, जो एक सेल वाले हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उनके पास केवल एक ही सेल है। उनके पास क्या है? केवल एक सेल है और पूरी जिंदगी अपनी एक सेल पे बिता देते हैं। समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोलते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इन्हीं को एक सेल से ज्यादा अगर ये बना दिए 2 3 4, देखो अब एक कड़ी जैसा लग रहा नहीं लग रहा? एक सेल है अगर तो सिंगल सेल, 2 सेल है अगर तो डबल सेल, लेकिन अगर 2 सेल से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बताओ। जैसे वो रामायण में है, एक सॉन्ग है रामायण में जो रामचरितमानस लॉकडाउन में जो आ रही थी, रामायण चल रही थी लॉकडाउन में, पुरानी वाली रामायण, उसमें तिनका तिनका जोड़ के भगवान राम क्या बनाते हैं? रहने के लिए झोपड़ी बनाते हैं। ये है तिनका तिनका। हमारे शरीर में तिनका तिनका जुड़ के क्या बनेगा? पूरा शरीर बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। अगर एक छोटा तिनका पूछा जाए तो क्या है? अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारे शरीर का एक छोटा तिनका क्या है, क्या होगा? सेल। तिनका तिनका अगर तुमने जोड़ा, 2 तिनके को जोड़ा, 2 तिनके से ज्यादा जोड़ा तो क्या कहोगे? टिश्यू। अगर टिश्युओं को आपस में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन को क्या कहते हैं हिंदी में? अंग। और ऑर्गन को सिस्टमेटिक ढंग से रख दो, सिस्टमेटिक ढंग से है ना, तो तरीके से रख दो तो क्या बन जाएगा? शरीर, बॉडी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एकदम तिनके से पढ़ रहे हैं, छोटे से। बायोलॉजी में एकदम छोटे से स्टार्ट किए। वो छोटा भाग क्या है? सेल। और सेल से अब क्या बनेगा? कई सेल मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे, है ना। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। एक था तो हम सेल कह रहे थे, अब देखो ऐसा क्या होगा? टिश्यू होगा। टिश्यू समझ में आ रहा है? ये क्या है? टिश्यू है। अगर ऐसे गुंबद जैसा एक है, ये ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर ऑर्गेनेलीज है, तो ये क्या है? सेल। तो बताओ क्या टिश्यू में ये स्ट्रक्चर नहीं होगा? क्या टिश्यू में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा? क्या टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा? तो क्या बताओ ऑर्गन में माइटोकॉन्ड्रिया या ये सब नहीं होगा क्या? अरे दिमाग लगाओ, बिल्कुल सिंपल है। मैंने कहा सेल सेल को जोड़ के क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। और टिश्युओं को जोड़ के क्या बनेगा? ऑर्गन। हमारे शरीर में कितने ऑर्गन हैं? कितने ऑर्गन हैं? 78। तो कंफ्यूज क्या है हो जाती है? तो 78 भी बोल रही, 72 भी बोल रही, 70 के सब 70 में रख दोगे। वहां आता है एग्जाम में, छोटे एग्जाम में पूछता है मानव शरीर में कितने ऑर्गन होते हैं, लेकिन मानव शरीर में एक ऑर्गन और जोड़ा गया है। 78 ऑर्गन थे 2017 में। एक डिसेंट्री समझते हो? ये पेट के ऊपर जो चर्बी जम जाती है, पेट के ऊपर जो चर्बी जम जाती है, सेठ लोगों को देखो, जलेबी की जो दुकान पे बैठते हैं, ये तोंद रहता है उनका, तोंद रहता है आगे की तरफ, इतना तोंद रहता है। वो तोंद जो है उसको क्या कहते हैं? वो डिसेंट्री मसल है। डिसेंट्री, पहले उसको कहते थे वेस्टेज मसल, अब उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट्री ऑर्गन। लेकिन अगर एग्जाम में कहीं पे 78 रखा हो, 79 ना हो, तो ये ना सोचना कि एग्जामिनर ही गलत है। तो क्या होगा? 78 ऑर्गन होंगे। डिसेंट्री 2017 में जोड़ा गया। समझ में आ रहा है? अब बताओ सेल सेल को मिला के क्या बनेगा?
टिश्यू। अरे भैया ये जो जिस रूम में बैठे हो, ये जब बनना स्टार्ट हुआ होगा तो इसमें सबसे पहले ईटा लगाए गए। ये देखो ईंटे लग रहे हैं, ईंटे लगाए गए, ठीक है। 2 से ज्यादा ईंटे लगाए गए और इसको थोड़ा मेंटेन, इसके अंदर मसाला वगैरह भर दिया गया, तो ये क्या बन गया? टिश्यू बन गया। समझ में आ रहा है? इसको और ऊंची दीवार कर दी गई, पूरी ऊंची दीवार हो गई, तो ये क्या बन गई? ऑर्गन। इसके ऊपर छत की ढलैया हो गई, क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब आया समझ में? घर से तो समझ में आ रहा है। एक छोटी ईंट का, एक छोटी इकाई का काम कौन कर रहा है? ईंट कर रही है। वैसे हमारे शरीर में एकदम बेसिक छोटी इकाई जो है वो क्या है? सेल है। कई सारी सेलों को जोड़ोगे क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, ऊतक कहते हैं। और कई सारे ऊतकों को जोड़ोगे क्या बनेगा? एक ऑर्गन बन के तैयार होगा, ठीक है। और इस ऑर्गन को सिस्टमेटिक वे से अरेंज कर दो, मतलब जहां पे जो होना चाहिए, इधर दिल होना चाहिए, लेफ्ट साइड में दिल, और उसके ऊपर फेफड़ा, राइट साइड में लीवर, पैनक्रियाज, ऐसे करके आंखें, ऐसे सब सेट कर दो। आंखें भी ऑर्गन है, समझ रहे हो? सब सेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मानव शरीर बन जाएगा। हेडिंग डालो टिश्यू, ऊतक। अब जब एक सबसे छोटी इकाई क्या पढ़ाएं? सेल। सेल के बाद पढ़ाएंगे टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या आ जाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन पढ़ाएंगे और ऑर्गन सारे पढ़ाएंगे। भैया जितने भी शरीर में, सारे नहीं, लेकिन 78 नहीं पढ़ने, 78 कोई नहीं पढ़ता। जो मेन ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, किडनी है, फेफड़े हैं, आंखें है ना, दिल है, और ये लीवर है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सब हम लोगों को पढ़ने, समझ रहे हो? जो मेन है, जो समझना है। इस तरह ऑर्गन बहुत है। 78 पढ़ोगे तो तुमको 1 साल 78 ऑर्गन के फंक्शन ही जानने में लग जाएगा। वो कौन पढ़ता है? MBBS जो डॉक्टर होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो मेन ऑर्गन है उनको पढ़ेंगे, उसके बाद क्या बन जाएगा? ऑर्गन को सब मिला देंगे और मानव शरीर बन जाएगा। फिर मानव शरीर में देखेंगे कि मानव शरीर में बीमारियां क्या होती हैं, मानव शरीर चलता कैसे है, कहां से ऊर्जा प्राप्त करता है, क्या खाता है ना, ये सब देखेंगे। क्लियर है? पूरा बायोलॉजी, अरे जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। और जूलॉजी के बाद फिर बोटनी, बोटनी के बाद फिर बायोलॉजी पूरा समाप्त। सेल पढ़ा दिए, अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं? टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में कहते हैं ऊतक। बताओ, ऊतक, ऊतक आधा का है ऊतक। सेल, कई सारी सेलों को मिला के क्या बना है? टिश्यू। 4 प्रकार के हमारे शरीर में टिश्यू होते हैं। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। 4 टाइप ऑफ टिश्यू इन आवर ह्यूमन बॉडी। समझ में आया? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। छोटे एग्जाम में, एक एग्जाम था शायद, क्वेश्चन पेपर लगा रहे थे किसी एग्जाम का, उसमें सीधे यही पूछा था कि हमारे शरीर में कितने सारे टिश्यू होते हैं, कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं। समझ में आ रहा है? कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं? 4 प्रकार के। पहला प्रकार है एपिथेलियल, डिटेल में पढ़ेंगे एपिथेलियल। दूसरा है मस्कुलर, तीसरा है कनेक्टिव, चौथा है नर्वस, नर्वस टिश्यू। कितने प्रकार के टिश्यू हैं? 4 प्रकार के टिश्यू हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यू समझ में है? इन चारों प्रकारों को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पहले इसको निपटाना पड़ेगा, एपिथेलियल को, उसके बाद मस्कुलर को, उसके बाद कनेक्टिव को, उसके बाद नर्वस टिश्यू को। क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ, हेडिंग डालो एपिथेलियल टिश्यू। एक और बात समझ लो, जो टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया। टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी।
कंफ्यूज ना हो जाना, हिस्टो है तो हिस्ट्री की स्टडी तो नहीं है। क्या है? टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। कोई दिक्कत? हम क्या करने जा रहे हैं? टिश्यू की स्टडी करने जा रहे हैं। टिश्यू में जो सबसे पहला टिश्यू देखने जा रहे हैं कौन सा है? इपिथेलियल टिश्यू। इसको हिंदी में कहते हैं उपकला उत्तक। उपकला उत्तक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? उपकला उत्तक। समझ में आ रहा है एकदम? कोई दिक्कत यहां तक? कौन सा टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं? इपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक। 4 टिश्यू पढ़ने, इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, 4 टिश्यू पढ़ने। सबसे पहला टिश्यू कौन सा है? उपकला उत्तक, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर में कवरिंग का काम करता है, डालते हैं। ये जंतु को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करता है। ये जंतु को ढकने व बाह्य रक्षा प्रदान करता है। समझ में आ रहा है? ये शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों को ढकता है। सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा वो टिश्यू है जो किसमें हेल्प करता है? कवरिंग में हेल्प करता है, ढकने में हेल्प करता है। वो कौन सा टिश्यू है? इपिथेलियल टिश्यू। हिंदी में बोलते हैं उपकला उत्तक। उपकला उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल उपकला उत्तक, सरल उपकला उत्तक। एक होता है यौगिक मतलब कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। पहला होता है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होगा कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू में भी 2 है भाग। एक क्या है? सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। भाई इसका नाम ही है सिंपल, सरल। तो ये जो टिश्यू होगा ऐसे एकदम बराबर में होगा, एक ही श्रेणी में होगा, एक ही श्रेणी में होगा। वो कौन सा होगा? सरल उपकला उत्तक। सीधी लेयर होती है, देखो ध्यान दो, देखो सीधी लेयर बना या नहीं बना? ये देखो सीधी लेयर बनी। सीधी लेयर इसमें होती है। सीधी लेयर रक्त वाहिनी में पाई जाती है। रक्त वाहिनी जानते हो, जिसमें रक्त बहता है। रक्त वाहिनी बहुत खतरनाक शब्द लग रहा है क्या? शरीर में पड़े हुए पाइप, शरीर में पाइप पड़ा हुआ, 2 प्रकार के पाइप पड़े हुए हैं। एक को आर्टरी कहते हैं, एक को वेन कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? आर्टरी, एक को वेन। जो आर्टरी होती है वो मोटा पाइप है, जो आर्टरी होती है उसको मोटा पाइप कहते हैं। उसकी कवरिंग 3 लेयर्ड होती है, 3 लेयर्ड आर्टरी की। अरे ये सब तुमको नॉलेज के लिए अभी जब बताएंगे, कार्डियक सिस्टम पढ़ाएंगे, अरे परिसंचरण तंत्र है ना, हार्ट पढ़ाएंगे। हार्ट से 2 नसें निकलती पूरे शरीर की तरफ जो खून को प्रवाह करती है। एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन। वेन को कहते हैं हिंदी में, वेन को क्या कहते हैं हिंदी में बताओ? सिरा। और आर्टरी को धमनी। ये जो हाथ पे देख रहे हो ये नीली हरी, ये क्या है? सिरा। पतली नस दिखाई पड़े ऊपर की तरफ दिखाई पड़े, वो क्या होती है? सिरा। अब बेवकूफ है, हम सिरा बोल रहे हैं, वो ऊपर की तरफ धमनी होगी। धमनी का प्रेशर जानते हो कितना होता है? 120 की गति से धमनी में ब्लड घूमता है। और धमनी में अगर ऐसे लग गया, तुम्हारे कुछ कट गया तो फेंक देगा, वहां छत में लड़ेगा जाके खून।
तो भगवान बहुत बढ़िया बनाए। ऊपर की तरफ क्या दिए? सिरा दिए। सिरा में जो खून का प्रवाहन होता है वो 80 की स्पीड में होता है। मोटरसाइकिल चलाते हो 80 की स्पीड और सोचो 120 की स्पीड, कौन सी स्पीड ज्यादा है? 120 की ज्यादा है, नहीं ज्यादा है? अब बताओ 120 की गति में अगर खून निकले तुम्हारे शरीर से तो कहां जाएगा? निकलेगा इधर से गिरेगा पड़ोस वाले घर में। बहुत स्पीड में निकलता है। इसीलिए भगवान वो मोटी, ये जो नस है अंदर भी है, वो जो अंदर दब रही है अंदर की तरफ, जो मोटी नस तुमको लग रही वो है धमनी। ये जो ऊपर की तरफ ये दिख रही है, जहां पे सुई लगाते हैं, डॉक्टर सुई नहीं लगाता है, सुई लगाते हैं डॉक्टर। तो बताओ डॉक्टर किस में सुई लगाते हैं, धमनी में या उसमें सिरा में? सिरा में लगाते हैं। डॉक्टर धमनी में कैसे सुई लगाएगा? 120 की गति है उसमें, है ना। और जब सुई लगाने जाएगा पूरी वो सिरंज उसकी खून से भर जाएगी, और सुई लगाने गया उसके मुंह में खून आके लड़ा, है ना। अगर किसी को मारना है, अगर किसी की जान लेना है तो क्या काटना चाहिए? धमनी या सिरा? क्या काटना चाहिए बताओ? लड़कियां होशियार होती, क्या काटती? काटती नहीं काटती? ऊपर देख के काटती। धमनी है, ठीक है, काट दिया, है ना। धमनी अगर कट गई तो 80 के स्पीड से ब्लड निकलेगा, और घर वालों को जब काटेंगी तो बहुत तेज चिल्ला देंगे कस के, तो घर वाले समझ जाएंगे कट गया, हाथ कट गया, है ना। हॉस्पिटल लेके पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर कभी तुम्हारा ये हाथ, किसी इंसान का अगर हाथ कट जाए, किसी इंसान का अगर हाथ कट जाए और 1-1.5 घंटे में अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो उसकी जान चली जाएगी। पता क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये देखो हड्डी है, यहाँ पे तुमको मांस बहुत ज्यादा दिखता है, चाहे जितना ज्यादा वो हेल्दी इंसान हो, लेकिन यहाँ पे तुमको मांसपेशियां कम है। यहाँ पे ये जो रेडियस और अल्ना है, रेडियस अल्ना हड्डी है, ये पूरे एरिया को कवर करके रखे। उसके कंपैरिजन, रेडियस और अल्ना के कंपैरिजन मांस कम है। मांस कम है, ठोस जगह है, ठोस जगह पे प्रवाहन बहुत तेज होगा नहीं होगा? अगर यहाँ से हाथ कट गया तो बहुत तेज छरछरा के निकलेगा खून, और अगर यहाँ से हाथ कट गया, यहाँ भी तो है, वही तो अरे बाबू वही आर्टरी आई है, नहीं आई है? ये जो ये बांह से आर्टरी कहाँ आई है? यहाँ की तरफ। अगर कभी यहाँ से हाथ कट जाए तो उसका हाथ यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दोगे, यहाँ पे मसल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड का फ्लो क्या कर देगी? कम कर देगी। 3 घंटे में लेके लेकिन पहुंचना ये नहीं यहाँ से काट दिए फिर घर पे छोड़ दो तो मर जाएगा, नहीं मर जाएगा। अरे भैया कहीं की भी नस कट जाए तो इंसान, वेन भी अगर कट जाए, अगर किसी लड़की वेन काट ली और घर वालों को पता नहीं, लाक करके अंदर लेटी हुई, तो वो निपट जाएगी, नहीं निपट जाएगी। लेकिन बहुत होशियार होती है। कभी तुम हाथ, कभी सुनो या फांसी लगा के लड़की मर जाती है, लेकिन हाथ काटने के बाद कोई नहीं मरती। मरते हुए सुना है? वो जो फांसी लगाती उसका तो एकदम तय है कि हमको मरना ही है, वो तो मरेगी। लेकिन जो वो हाथ काटती वो बहुत खतरनाक होती है, वो केवल मैसेज पहुंचाती पूरे समाज में कि किस लिए काटे, ये मैसेज पहुंचाती। समझ में आ रहा है? इसीलिए वो क्या काटती है, सिरा या धमनी? सिरा। धमनी कट गई तो सब निकल जाएगी। मैसेज जब तक बताएगी तब तक भगवान मैसेज सुनेगा उसका। समझ में आ रहा है? अब ये क्या बता रहे हैं, ये जो है ये सीधी देखो पट्टी है, नहीं सीधी पट्टी है, किसका है? सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में सीधी पट्टी है, किसकी? टिश्यू की। और ये जो सीधी पट्टी है किस क्या बनाती है? रक्त वाहिनी। और रक्त वाहिनी जो है वो रक्त वाहिनी 2 प्रकार की होती है, एक मोटे पाइप वाली आर्टरी और एक पतले पाइप वाली सिरा, वेन। समझ रहे हो? तो बताओ सिरा और वेन में पाया जाने वाला टिश्यू, अरे वहां पे इपिथेलियल टिश्यू नहीं रखेगा, सिंपल क्या रखेगा? सिंपल इपिथेलियल। कंफ्यूज हो जाओगे, अरे हम तो इपिथेलियल खाली पढ़े, वो तो सिंपल तो पढ़े नहीं, ये कहां से आ गया इसमें? उसमें क्या होगा? 2 ऑप्शन होंगे, सिंपल भी होगा और कंपाउंड भी होगा। कंफ्यूजन होगी नहीं होगी कि कंपाउंड होगा कि सिंपल होगा? तो बताओ क्या है इसमें? सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ रहा है? दूसरा हेडिंग डालो, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। इसमें जो सेल है, सॉरी, इसमें जो टिश्यू है वो एक के ऊपर एक लद के बैठा है। 1 2 3 4 5 6
देखो ये देखो एक स्ट्रेटा पे है, एक लेयर है नहीं है, सिंगल लेयर, लेकिन इसमें कितनी लेयर है, एक के ऊपर एक लद के बैठा टिश्यू। देखो इधर देखो बाबू, ये देखो ये वाला बता रहा है, ये देखो एक के ऊपर एक लदा हुआ है, नहीं लदा हुआ, तो ये क्या होगा, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। ये क्या बनाता है, ये स्किन में पाया जाता है, ये स्किन में पाया जाता है। स्किन क्या कहते हैं, खाल। खाल में कौन सा पाया जाता है, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू किसमें, रक्त वाहिनी में। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर है। दूसरा डालो, इपिथेलियल एग्जाम, ये जो इपिथेलियल टिश्यू है इसके एग्जांपल कई सारे हैं, और लिख लो सारे। स्किन ये कवरिंग का पार्ट, कवरिंग का काम करता है। इपिथेलियल टिश्यू बताओ किसका काम करता है, कवरिंग का काम करता है। तो शरीर में जहां जहां पे कवरिंग का काम है, खुद अपने आप अपना सेंस लगाओ, जहां जहां पे कवरिंग का काम होगा वो सब कौन करेगा, इपिथेलियल टिश्यू। स्किन भी तो कवर करती है, शरीर को कवर करती है स्किन, नहीं बताओ, और स्किन हटा दो तो अभी कवरेज खत्म हो जाएगा। तो स्किन में इपिथेलियल, और स्किन वो भी इपिथेलियल में कौन सी वाली, कंपाउंड इपिथेलियल। फिर दूसरा एग्जांपल रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी में भी कौन सी, सिंपल इपिथेलियल। अरे ज्यादातर एग्जाम में सिंपल कंपाउंड नहीं पूछता है, वो सीधे पूछेगा स्किन में कौन सा टिश्यू पाया जाता है। अब स्किन में वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें ए में होगा इपिथेलियल, और दूसरे में होगा कनेक्टिव, तीसरे में होगा मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। उसमें सिंपल कंपाउंड नहीं होगा। जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें क्या होगा, सिंपल और कंपाउंड, तो हम दोनों तुमको पढ़ा देंगे, सिंपल और कंपाउंड दोनों। फिलहाल जो एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं वो किसका, पूरे एपिथेलियल का एग्जाम्पल है। क्या क्या बताया, स्किन, स्किन, रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी में नसों को कहते हैं रक्त वाहिनी। माउथ लेयर, ये जो जुबान की लेयर है, पूरे मुंह की जितनी भी लेयर है देखते हो, जिसमें जुबान ऐसे ऐसे चलाते हो, ये सब क्या है, किसकी बनी है, इपिथेलियल टिश्यू की। आहार नलिका, आहार नलिका, आहार नलिका किसकी बनी है, इपिथेलियल टिश्यू, वो भी तो कवरिंग का काम करी है, पाइप है, पाइप के जो ऊपर का शेड है वो किसका होगा, इपिथेलियल टिश्यू का बना होगा। रक्त वाहिनी लिखा, इतने एग्जाम्पल एक्सेट्रा और देख लेना, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो हम बता दिए तुमको। समझ में आया। अब दूसरा डालो, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इपिथेलियल समझ में आ गया, अरे ठीक है, मस्कुलर पहले ये कनेक्टिव कर लो, नहीं तो मस्कुलर नहीं समझ में आएगा। इपिथेलियल के बाद दूसरा कनेक्टिव। कवरिंग प्रदान करता है, कनेक्टिव में डालो। ये टिश्यू, ये ऊतक पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, ये ऊतक पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। बताओ पूरे शरीर को जोड़ के रखने वाला टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। अब दिमाग लगाना, पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, ये कहां कहां पे प्रेजेंट होगा, बताओ। बोन, करेक्ट, बोन में होगा। देखो बोन एक दूसरे से जुड़ी है, नहीं है ऐसी कौन सी बोन है जो बिल्कुल अलग कहीं पे ऐसे हवा में पड़ी हुई, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। तो बताओ अगर एक दूसरे से कनेक्ट है तो किस टिश्यू में आएंगी, कनेक्टिव टिश्यू में। बताओ खून भी तो बिल्कुल कनेक्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल कनेक्टिविटी में फ्लो कर रहा है। तो रक्त में एग्जांपल क्या होगा, ब्लड और बोन, ब्लड बोन लगाओ, ब्लड और बोन। अब ध्यान देना, बोन बोन से जुड़ी नहीं होती। देखो बोन कितनी ठोस होती,
ये बोन है और ये एक बोन है, डस्टर जैसे, ये मार्कर। तो ऐसे इसको चिपकाएंगे तो चिपक पाएगा? नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब इसको चिपकाने का कोई और काम करेगा। एक होता है लिगामेंट और एक क्या होता है? टेंडन। डालो हेडिंग, लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में कहते हैं बंधन। ये हड्डियों को आपस में जोड़ के रखता है। हड्डियों को हड्डियों से जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट। दूसरा डालो, टेंडन, टेंडन्स, टेंडन्स। ये हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ के रखता है। बताओ, हड्डी आपस में जुड़ी है और हड्डी के ऊपर मांस जुड़ा है, नहीं जुड़ा है? तो बताओ, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट, और हड्डी को मांस से जोड़ने का काम टेंडन्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? एकदम क्लियर है? अब डालो पेशीय उत्तक, मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। इसमें लिखो, ये लंबी कोशिकाओं से बना होता है। ये लंबी कोशिकाओं से बना होता है और हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। गति के लिए, मोशन के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। मसल में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो प्रसार और सिकुड़न में, प्रसार और सिकुड़न में, प्रसार समझते हो? अरे ऐसे ऐसे जो ऐसे बढ़े तो प्रसार, ऐसे सिकुड़ जाए तो उसको सिकुड़न कहते हैं। जो प्रसार और सिकुड़न में मदद करता है। अब दिमाग लगाना, बताओ, हम तो रुक जाते हैं लेकिन कभी दिल रुकता है? हम तो रुक गए हैं लेकिन क्या किडनी अपना वर्क छोड़ देगी? हड्डी, ये हड्डी, ये हाथ की हड्डी, ये देखो हड्डी घूम रही। जब हमारे अनुसार घूमे, हमारे अनुसार ये घूम रही, हड्डी नहीं घूम रही। लेकिन बताओ, जो हार्ट बीट हो रहा है वो हमारे अनुसार हो रहा है? नहीं हो रहा है हमारे अनुसार। इन्हीं में दो शब्द आते हैं, एक होता है इनवॉलेंट्री और एक होता है वॉलेंट्री। लिखो, इच्छा अनुसार कुछ पेशियां अपनी इच्छा अनुसार गति करती हैं। कुछ मांसपेशियां अपनी इच्छा अनुसार गति करती हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे बताओ? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल कौन सी? हार्ट की जो मायो मसल है वो कौन सी है? इनवॉलेंट्री है या वॉलेंट्री? सॉरी, ये अपने इच्छा अनुसार बोला है ना। अपने इच्छा अनुसार अगर हम काम करवाएं, ध्यान देना, अपने इच्छा अनुसार अगर हम काम करवाएं तो कौन सी होगी? वॉलेंट्री। बताओ, बोन किस में आएंगे? वॉलेंट्री में, इनवॉलेंट्री में? वॉलेंट्री में। ये देखो बोन है, इसको इच्छा अनुसार अपने घुमा रहे हैं तो ये किस में आएगा? वॉलेंट्री। वो मांसपेशी, अरे ये देखो, अरे मेरे पंजे की ये जो मांसपेशी है इच्छा अनुसार घुमा रहे, नहीं घुमा रहे, इच्छा अनुसार चल रही, तो इसको क्या कहेंगे? इच्छा अनुसार चले तो वॉलेंट्री, और इच्छा अनुसार अगर ना चले तो वो क्या होगा? इनवॉलेंट्री। तो बताओ, हार्ट किस में आएगा? कार्डियक मसल, इनवॉलेंट्री में। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? आहार नलिका वो भी इनवॉलेंट्री में। आंख की पलक देखो, हम लोग अपनी इच्छा से कहा अपने आप ही तब से ऐसे बंद हो जाती, खुल जाती है ना? समझ में आया? पेशियों तक समझ में आया? अब तीनों फिर से रिकॉल करा दें। इपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है? कवरिंग का काम करता है। किसका काम करता है?
कवरिंग का काम करता है। इसमें भी दो हैं, एक सिंपल इपिथेलियल और एक कंपाउंड इपिथेलियल। सिंपल ऐसा होगा एक ही मतलब वो जो टिश्यू होंगे वो ऐसे सीधे होंगे। अरे वो पटरी नहीं देखे हो, स्केल जैसे हो तो कौन सा होगा? सिंपल इपिथेलियल। सिंपल इपिथेलियल से क्या बनता है? सिंपल इपिथेलियल से रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी भी तो देखो सीधी कर दो स्केल जैसी होगी, नहीं होगी। तो रक्तवाहिनी किससे बनती है? सिंपल इपिथेलियल टिश्यू से। कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू होता है स्केल जैसे ये है, ये डस्टर है, डस्टर के नीचे मार्कर है, फिर इसके नीचे मार्कर है। समझ में आ रहा है? डस्टर ये देखो 3 लेयर हो गई, ये 3 लेयर होंगी, ये क्या बनाएंगे? कंपाउंड इपिथेलियल में क्या बनता है? स्किन। समझ में आ रहा है? स्किन कई लेयर की होती है भाई। ये एक देखोगे कभी कभी हम लोग फिसल के गिर जाते हैं तो एकदम ऊपर की स्किन उतर जाती है, ऊपर की स्किन उतरेगी, उतर जाती नहीं उतर जाती, तो तुमको लगेगा अरे ब्लड नहीं निकला है लेकिन ऊपर का कुछ मटेरियल हट गया है। कई लेयर में होता है, एक लेयर में स्किन नहीं होती। एपिडर्मिस, डर्मिस, मेसोडर्म, एपिडर्म, ऐसे करके 3-4 लेयर होती है। तो वो कौन सी, वो किस में आएगा? कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू में। सिंपल इपिथेलियल ऐसे सिंपल होगा एक पटरी जैसे, उससे बनेगी रक्तवाहिनी। और कौन सा बताया इसमें? कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, हड्डी एक दूसरे को कनेक्ट करती, ब्लड एक दूसरे को कनेक्ट करता है। हड्डी हड्डी से जुड़ी हुई है तो क्या है? लिगामेंट। हड्डी मांस से जुड़ी किसके द्वारा? टेंडन्स के द्वारा। कितना सिंपल है, कोई इसमें बहुत कठिन लग रहा है तुमको? रॉकेट साइंस हाई नहीं कहीं पे। मांसपेशी जो मसल जो है, जो मस्कुलर टिश्यू है, ये टिश्यू बहुत लंबे होते हैं। अरे देखो है नहीं, ये देखो मांसपेशी यहाँ से यहाँ तक पूरी एक जैसे जुड़ी है। लंबी मांसपेशी, लंबा टिश्यू कौन सा होगा? मांसपेशीय टिश्यू बहुत लंबा होगा। और इसमें भी मांसपेशियां 2 प्रकार की होती है, एक अपने इच्छा अनुसार काम करती है, एक इच्छा अनुसार नहीं काम करती। इच्छा अनुसार काम करे तो वॉलेंट्री, इच्छा अनुसार काम ना करे तो इनवॉलेंट्री। इच्छा अनुसार काम जो नहीं करता, हार्ट है नहीं, किडनी है नहीं, आहार नलिका है नहीं है, बताओ। ये सब अपने इच्छा अनुसार काम कर, हम लोग काम कराते हैं, ये अपने आप ही काम कर रहे हैं अंदर। समझ में आया? इसके बाद होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में कुछ नहीं याद करना है। नर्वस टिश्यू जो न्यूरॉन होते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं वही क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू। दिमाग में तुमको कौन सा टिश्यू मिलेगा? नर्वस टिश्यू मिलेगा। क्लियर है नहीं क्लियर? सारे टिश्यू क्लियर? सारे उत्तक क्लियर हो गए नहीं क्लियर? चारों उत्तक क्लियर हो गए। अब अगली वाली क्लास में पढ़ाएंगे क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ रहा है? नोट डाउन कर लो।